अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग बेसिकली महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया योग है जिसके जरिए कुछ सिद्धियां तथा मोक्ष तक जाया जा सकता है। बेसिकली यह योग सभी लोगों के लिए नहीं है। जो लोग कर्म पर विश्वास करते हैं यानी कर्म योगी, यह अष्टांग योग उन्हीं लोगों के लिए है। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने समाधि तक पहुंचने के लिए 8 अंग बताए हैं, जिसमें कि 3 अंग आपके शरीर से संबंधित हैं, यम, नियम, आसन। 3 अंग मन से संबंधित हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। और 1 अंग जीव से संबंधित है, ध्यान। और ये पतंजलि के 8 अंग मनुष्य के 7 चक्रों से संबंधित हैं। पहले 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, यह तीनों चक्र आपके शरीर से संबंधित हैं, यानी यम, नियम और आसन। और फिर 3 आपके मन से संबंधित चक्र अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ये प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा से संबंधित हैं। और 7वां आपके जीव से संबंधित सहस्रार चक्र। सहस्रार के बाद मनुष्य शून्य को अनुभव करता है। शून्य का मतलब जहां कुछ नहीं बचता, सबके पार निकल जाता है। बेसिकली व्यक्ति ध्यान योग से यानी ध्यान के मार्ग पर चलकर वह सब कुछ अनुभव कर सकता है जो एक अष्टांग योगी को अनुभव होता है। इसका मतलब ये सभी मार्ग एक ही जगह जाकर खत्म होते हैं, निर्वाण पर जाकर खत्म होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कर्म योगी होता है, जिसे कर्म पर ही विश्वास होता है, उस व्यक्ति को अष्टांग योग के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं इन 8 अंगों के बारे में। तो पहला है यम, जो कि संयम से निकला है। इसका अर्थ व्यक्ति के भारी अनुशासन से है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है और समाज में उसे किस प्रकार रहना चाहिए, ये सब कुछ इसी में बताया गया है। यम के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने ये कुछ 5 नियम बताए हैं। अहिंसा, शब्दों, विचारों और कर्मों से अपनी या किसी और की हानि नहीं करना। दूसरा है सत्य, विचार और व्यवहार में सत्यता। अस्तेय यानी चोर प्रकृति का न होना। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म जैसी चर्या। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। तो यम में ये 5 नियम बताए गए हैं, लेकिन आज आप अपने आसपास देखो, क्या हम इनके अनुसार चल रहे हैं? नहीं, बल्कि हम इसके विपरीत चल रहे हैं। क्योंकि आज हम जरा जरा सी बातों पर हिंसा करने लगते हैं। जहां झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर भी झूठ बोलकर काम निकालते हैं। हमेशा काम वासना के विचार हमारे मन में घर करे रहते हैं, लेकिन बहुत समय पहले ये सब कुछ फॉलो करना सामान्य था। महर्षि पतंजलि दूसरे अंग के बारे में क्या कहते हैं? नियम। नियम में भी 5 बातें बताई गई हैं। सोच, शरीर और मन की शुद्धि। संतोष, आप जिस भी परिस्थितियों में हैं उनमें सदा संतुष्ट रहना। तप, स्वयं से अनुशासित रहना। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना। ईश्वर प्रणिधान यानी परम ऊर्जा के प्रति पूर्ण श्रद्धा। अब देखो, हम इन बातों का भी आचरण नहीं करते, क्योंकि आज हम शरीर और मन दोनों से ही अशुद्ध हैं। अगर आप अपने मन को एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि आपके मन में कितनी अशुद्धियां भरी हुई हैं। यहां पर मुझे कबीर जी का दोहा याद आ जाता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। संतोष यानी सेटिस्फेक्शन। आज हम किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं है। हमारा पूरा जीवन अनसेटिस्फाई है। हमें जितना भी मिल जाए वो सब कुछ कम ही लगता है। तप की तो बात ही छोड़ दो। हम अनुशासन की बात तो करते हैं, लेकिन असल में अनुशासन का मतलब ही नहीं जानते। हम अपने आप से ही अनुशासित नहीं हैं। स्वाध्याय, आत्मचिंतन। आज हमारे पास में चिंतन करने के लिए संसार की दुनिया भर की टेंशन है। आत्मचिंतन करने का किसके पास समय है? और रही बात ईश्वर को याद करने की, तो आज हम मंदिर में जाते तो हैं, लेकिन अपने कंधों पर यह संसार की बातें लेकर जाते हैं। दुनिया भर के विचार और परेशानियां जब आपके मन में होंगी तो आपका मन उस ईश्वर पर कैसे लगेगा? क्योंकि हमारे मन का काम करने का तरीका ही यही है। यह मन एक समय पर एक जगह काम करता है, और आपके भीतर तो दुनिया भर के विचार होते हैं। ये वहीं बिजी होता है, तो ईश्वर में ध्यान कैसे लगेगा? महर्षि पतंजलि तीसरे अंग आसन में बताते हैं, स्थिर सुखमय आसनम, यानी
शरीर जिसमें बिना तकलीफ के रह सके, थोड़ी देर शांति से बैठना, कुछ वक्त अपने लिए निकालना, अकेले बिना कुछ किए बैठना। तो क्या आज हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अकेले कुछ देर बैठ सकते हैं? नहीं। अगर आपको 30 मिनट अकेला बैठने को कहा जाए तो आप विक्षिप्त होने लगेंगे, या तो आप अपना फोन उठा लेंगे, फोन में कुछ ना कुछ चेक करेंगे, या फिर सामने पड़ा न्यूज़पेपर या कोई बुक आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन खाली नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका ये मन आपको खाली बैठने ही नहीं देगा, ये आपसे कुछ ना कुछ करवा ही लेगा। और कुछ देर इस संसार, इस समाज से दूर अकेले बैठने की साधना, मौन में रहने की साधना, ये बड़ी से बड़ी साधनाओं में से एक है। बेसिकली तीसरे अंग आसन में बहुत से आसनों की बात की गई है। पहला सर्वांग पुष्टि, दूसरा मत्स्येंद्रीय आसन, तीसरा मंडूकासन, चौथा अग्निसार क्रिया, पांचवा सर्पासन, छठा बिलावासन, सातवां सिंहासन और आठवां सूर्य नमस्कार। और अपने मन के लिए ओशो वस्त्रिका, ओशो कपालभाति, अनुलोम विलोम और जीव के लिए ध्यान। महर्षि पतंजलि ने चौथा अंग प्राणायाम बताया है, और प्राणायाम का अर्थ होता है अपनी सांसों को नियंत्रित करना। और यह चौथा अंग आपके अनाहत चक्र से संबंधित है, और यह श्वास का प्रयोग ही इकलौता ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये, जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है उस समय आने वाले विचार नकारात्मक और सकारात्मक कैसे भी हों, है तो वो विचार ही। और जब तक आप विचार मुक्त नहीं होंगे आपको कभी समाधि घटित नहीं होगी। महर्षि पतंजलि पांचवा अंग बताते हैं प्रत्याहार, और इस प्रत्याहार का अर्थ है कि हमारे इस शरीर में पांचों इंद्रियों द्वारा जो ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है उसे बाहर खर्च ना करते हुए अपने ही भीतर संग्रह करना। इसे प्रतिक्रमण भी कहा गया है। और जब आप प्राणायाम करने लगते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि आपके शरीर की इंद्रियों द्वारा इस्तेमाल हो रही ऊर्जा किस जगह खर्च हो रही है, आप कहां गलतियां कर रहे हैं, इन सब का बोध आपको होने लगता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अपनी ऊर्जा को बाहर ना निकलते हुए भीतर की ओर मोड़ देना, यही प्रत्याहार है। अब आप देखिए, जब आप कोई सुंदर दृश्य देखते हैं, देखने का कार्य आपकी आंखों का नहीं है, बल्कि आपकी आंखें तो केवल यंत्र हैं। उस यंत्र द्वारा जो ऊर्जा बह रही है आप उसकी मदद से देखते हैं। उसी प्रकार आपके कान, नाक या स्पर्श करना, इन सब में आपकी ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन अगर आप चाहो तो इस ऊर्जा को दूसरे आयामों के अनुभव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा अंग है धारणा। इसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हम अपने भीतर ऊर्जा को संग्रहित करना शुरू कर देते हैं तो अपने भीतर यह जमा हुई ऊर्जा से हमें बहुत सारी मन की शक्तियां मिलती हैं, और इससे कुछ सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। और जब ये सिद्धियां यानी जो भी शक्तियां आपको मिलती हैं, तब सबसे बड़ा खतरा होता है आपके भीतर अहंकार आने का। आप अष्टांग योग के जरिए निकले तो थे उस ईश्वर की खोज में, मोक्ष की खोज में, लेकिन ये शक्तियां मिलते ही आपके भटकने के चांसेस 99% हो जाते हैं, क्योंकि अब आप एक साधारण इंसान नहीं रहते। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। आप अपने मन की शक्ति से लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हो। आपने कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी सुना होगा जो किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य बता देते हैं कि आज से 10 साल पहले तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हुआ था और 2 साल बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। भविष्यवाणी इतनी सटीक होती है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल करके बताया हो। ये टाइम ट्रेवल जैसी शक्ति असल में आपके मन की ही शक्ति है, जो आपके पीनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र से मिलती है। धारणा के संदर्भ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ऊर्जा आपके भीतर है, जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप अपने भीतर ऊर्जा को जानने लगते हैं तो इससे खतरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि विचारों की वो ऊर्जा आप जैसा विचार करेंगे वो सूक्ष्म जगत में वैसा ही संदेश भेजेगी और आप अस्तित्व में वो चीज ला देंगे। जैसे आप अपने आसपास घटित होती हुई कोई भी बुरी चीज देखते हैं तो आप इमेजिन करने लगते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मुझे किस प्रकार बचना है। अब यह मैसेज आपकी ऊर्जा के जरिए उस यूनिवर्स तक पहुंचता है। यूनिवर्स यानी सूक्ष्म जगत में। अब वहां पर इस मैसेज की कुछ इस प्रकार कोडिंग होगी। यूनिवर्स सोचेगा कि आपको इस बुरी घटना का अनुभव करना है,
इसलिए आप इसके बचाव के लिए कुछ तरीके ढूंढ रहे हो और संभवतः उस तरह की घटना आपके साथ घटने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए जब एक साधक ध्यान करता है तो उसे मन की कुछ शक्तियां मिलने लगती हैं। बेशक वो उसके बारे में ना जानता हो, लेकिन उसके द्वारा सोची गई बातें सत्य होने लगती हैं। तो इसलिए हमेशा सोचो कि मेरे भीतर बैठा वो जीवात्मा, वो कभी भी गलत कर ही नहीं सकता। सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आपका मन साफ होगा, शुद्ध होगा, अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होने ही लगेगा। लेकिन ऐसा सब कुछ साधारण व्यक्तियों के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि वह अपने भीतर की शक्तियों को नहीं जानता, तो उसका उपयोग भला कैसे कर पाएगा। 7वां अंग, ध्यान। ध्यान आपके सहस्रार चक्र से संबंध रखता है। अब इस ध्यान के लिए कोई विधि नहीं है, क्योंकि इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। ध्यान तो अपने आप ही घटित होता है। इसमें करने जैसा कोई तरीका, कोई विधि नहीं है। असल में ध्यान करना या ध्यान सिखाना, यह शब्द ही गलत है। यह तो जब घटता है तो बस घट जाता है। यह आपके चाहने से भी नहीं घटेगा। बस आपके हाथ में इतना है कि आप ध्यान में जाने के लिए मार्ग खोज सकते हैं। इसे सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको नींद ना आ रही हो और आप सोना चाहें, जबरदस्ती सोना चाहें, तो आप सो भी नहीं पाते, क्यों, है ना? लेकिन आप उसके लिए मार्ग बना लेते हैं। आप एक आरामदायक बिस्तर का इंतजाम कर सकते हैं, उस पर आराम से लेट सकते हैं, अपने शरीर को शांत पड़ा छोड़ सकते हैं। ये सब कुछ केवल रास्ता है। नींद तो अपने आप ही आती है, वो अपने आप घट ही जाती है। वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो केवल रास्ता है, मार्ग है। चुनना ना चुनना अब वो आपकी मर्जी है। तो ध्यान के इस प्रयोग को करते करते जब आपके भीतर सब कुछ शून्य हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं होता, तब ऐसे में आपके भीतर सहस्रार चक्र में एक परम ऊर्जा उतरती है। उसी अनुभव को ध्यान कहते हैं। और इस अनुभव को शब्दों में बताकर किसी को करवाया नहीं जा सकता। और इस ध्यान में जो आनंद आपको प्राप्त होता है, वो इस संसार का नहीं होता। ये संसार और संसार की वस्तुएं इस प्रकार आपसे छूट जाती हैं, जैसे कोई पका हुआ फल पेड़ से अपने आप गिर जाता है और वो मुक्त हो जाता है। शुरुआती चरण में कुछ ही सेकंड के लिए आप ध्यान का अनुभव कर पाते हैं और ये ध्यान फिर टूट जाता है। किसी भी विचार के कारण या किसी ने कोई आवाज दे दी, ध्यान टूटने की कोई भी वजह हो सकती है। सामान्यतः सबसे बड़ी वजह आपके विचार होते हैं। और ध्यान के गहरे अनुभव के बाद, समाधि के बाद जो घटता है वह होता है शून्य। अब आपके द्वारा जो भी कुछ होगा वो आपके द्वारा नहीं होगा, बल्कि उस परम ऊर्जा के द्वारा होगा। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तू केवल अपना कर्म कर। ये मत सोच कि यह कर्म तू कर रहा है, बल्कि तेरे द्वारा ये कर्म मैं कर रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में सब कुछ मेरे द्वारा संचालित हो रहा है। तो इस भूल में मत पड़ कि इसमें तू कुछ कर रहा है, तेरा कुछ योगदान है। नहीं, तू तो केवल नियमित मात्र है, चुना गया है।